जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के अंतर्गत जो पेपर नंबर 2 2021 में हुआ था। ठीक है, 15/7/2021 को ये पेपर हुआ था और उस समय जो टाइमिंग था पेपर नंबर 2 है और फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और आर्डियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये आपका पेपर है। ठीक है, तो ये उस समय जो पेपर हुआ था 2021 में वो 2 घंटे का टाइमिंग था, लेकिन अब ये आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस समय। ठीक है, 3 घंटे का टाइम हो गया है 2025 में, आपको 3 घंटे का मिलेगा क्योंकि 2024 का पेपर इसके पहले हमने बनाया है जो चैनल पर उपलब्ध है, उसमें 3 घंटे का आप टाइम उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन जो 45 नंबर है ये 45 नंबर का ही होगा। ठीक है, और सुबह वो पेपर आपका अब जो होगा वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। यहाँ से आप प्रश्न केवल उठाएंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो पैटर्न है ये पैटर्न चेंज हो गया है। आप 2024 वाला पेपर जा कर के जरूर देखेंगे, हमारे चैनल पर ये उपलब्ध है। प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का बना हुआ है, सारे सब्जेक्ट नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट का आपका टॉपिक वाइज नोट्स है, सिलेबस है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों इस समय जब 2021 में पेपर हुआ था तो उस समय ये 10 प्रश्न बहुविकल्पी आते थे। तो पहला क्या चीज़ है, ध्वनि का वर्णन। ध्वनि का वर्णन उन इकाइयों में मापा जाता है जो तीव्रता को डॉट 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 में मापती है और बारंबारता को इसमें, यानी जो ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं, ये तीव्रता और बारंबारता को किस में नापते हैं, डेसिबल और पिच में मापते हैं कि डेसिबल हर्ट्ज में मापते हैं कि हर्ट्ज और डेसिबल में मापते हैं कि हर्ट्ज पिच में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यहाँ देखेंगे दूसरा जो प्रश्न है, भीतरी कान के अंदर के भाग में घोंघे जैसी संरचना पाई जाती है। दोस्तों कान के जो अंदर घोंघा जैसे आकृति जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं, कॉकलिया कहते हैं, वेस्टिबुली कहते हैं, हेयर सेल्स कहते हैं। तो दोस्तों उसको स्टेपिस नहीं, स्टेपिस तो कान का सबसे छोटी बल्कि पूरे शरीर की छोटी हड्डी होती है वो है, और कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, इन तीनों हड्डियों को आसिकल चेंज कहते हैं। ये आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, इसीलिए सब हम बता दिए। कॉकलिया कहते हैं जो कान के अंदर जो घोंघा जैसे आकार पाया जाता है उसको कॉकलिया कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है तीसरा नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया था, बाह्य कर्ण नलिका या मध्य कर्ण की अनुपस्थिति या खराब रचना के कारण डस कौन सी श्रवण दोष होती है। तो ये दोस्तों मिश्रित होती है, चालकी होती है, सौम्य होती है, संवेदी तंत्र होते हैं। बाहरी कान नलिका और मध्य कान दोनों, तो ये देखेंगे तो बाह्य और मध्य दोनों है, तो मिश्रित के अंतर्गत चालकीय, कंडक्टिव, मिक्स और सेंसरी। तो ये इंटरनल ईयर हो गया, कंडक्टिव, मिक्स हो गया, यानी तीनों कान में खराबी है तो ये मिक्स हो गया, और चालकी इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो चौथा प्रश्न पूछा गया है, ये चौथा प्रश्न ये पूछा गया है कि डैश है के बीच की सीमाएं मध्यम श्रवण हानि को दर्शाता है, यानी मध्यम श्रवण हानि को कौन सा दर्शाता है। श्रवण दोष जो दोस्तों हियरिंग लॉस का एक चार्ट है, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये सारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जा करके आप देख लेंगे और इसको पूरा अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे कि माइल्ड में कितना नंबर आता है, मॉडरेट, सीवियर, जैसे चश्मे का होता है ना कि पावर, उसी तरीके से सुनने का ये पावर है कि माइल्ड में कितना होता है, मॉडरेट में कितना होता है, सीवियर होता है, प्रोफाउंड होता है। तो 90 से ऊपर प्रोफाउंड को कहते हैं। लेकिन आप अच्छी तरीके से जा करके चैनल पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, टॉपिक वाइज नोट्स पड़ा हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। मनुष्य को जन्म से पहले ही श्रवण की अनुभूति उपलब्ध होती है, इसे कहा जाता है, यानी क्या, भाषा पश्चात श्रवण, प्रसव पूर्व श्रवण, प्रसवकालीन श्रवण, और पूछा गया प्रसव उत्तर श्रवण। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षण। परीक्षा व्यक्तित्व परक श्रवण जांच है, तो ऑटो अकॉस्टिक इमिशन, ट्यूनिंग फोर्क, ब्रेन स्टेम, इक्वाल्ड रिस्पांस, ऑडियोमेट्री, इसको बेरा भी बोलते हैं। ठीक है, बेरा इसको बोलते हैं कि बेरा दोस्तों बेरा पूछ देगा, पूछता भी है कि बेरा कितने साल के बच्चों को, तो ये जन्म से ही बच्चों को, छोटे नवजात शिशु से लेकर के और 6 साल तक के उम्र को वाले बच्चों को किया जाता है, यानी बेरा टेस्ट। ठीक है, ये पूछ सकता है। इमिटेंस, ऑडियोमेट्री, ये जितने टेस्ट हैं ये सारे कान जाँच
जांच करने के हैं और किस तरीके से किया जाता है, इन पर सब पर वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो व्यक्तिगत परख परीक्षण व्यक्ति परख श्रवण जांच है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शुद्ध स्वर हेडफोन के माध्यम से दिए जाते हैं और प्रत्येक कान का अलग से परीक्षण किया जाता है। इसे कहा जाता है बोन कंडक्टर, एयर कंडक्टर, हेडफोन कंडक्शन, मिक्स कंडक्शन। यानी मिक्स का शुद्ध स्वर हेडफोन के द्वारा कान का जो जांच किया जाता है तो एयर कंडेंसर कहा जाता है। कान के पीछे एक हड्डी पाई जाती है, उसे बोन कंडक्शन, ये भी जांच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 8वां सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित कर सकता है। यानी क्या है सबसे महत्वपूर्ण, क्या है जो कि आपका पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित कर सकता है। तो वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग पढ़े थे कि विकास को क्या है, तो ये प्रभावित तो सब करता है। ठीक है, प्रभावित तो सब करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक कहाँ वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा टाइम वो अपने परिवार के साथ रहता है। तो कन्फर्म है कि जहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करेगा वही ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो परिवार है जो कि सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय कारक है जो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोक्लियर इम्प्लांट। कोक्लियर इम्प्लांट दोस्तों बच्चा जब सुनता नहीं है तो उसको कोक्लियर इम्प्लांट कराते हैं लोग, और कोक्लियर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है, लगभग 5 से 12 लाख के बीच में आता है। ठीक है, और इसमें सीधे जो कोक्लिया, कान के अंदर जो कोक्लिया अभी बोले हैं ना कि कोक्लिया पाया जाता है, कोक्लिया, तो कोक्लिया के अंतर्गत अपना ये सर्जिकल करेक्शन करके अपना किया जाता है। तो कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में पढ़ लेंगे। कोक्लियर इम्प्लांट एक तरीके का अगर देखा जाए तो ये सुनाई देने के लिए सर्जिकल करेक्शन करके कोक्लियर इम्प्लांट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों श्रवण यंत्र से कोई आउटपुट नहीं। यानी अगर हियरिंग एड है, श्रवण यंत्र है, उससे कोई आउटपुट नहीं होने का मतलब क्या है, तो माइक्रोफोन की क्षति है, कर्ण साचा सही से नहीं लगा हुआ है, बैटरी ख़त्म हो चुकी है, कर्ण नलिका में बहुत ये भी नहीं हो सकता है, ये भी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, ये हो सब माइक्रोफोन की क्षति, यानी माइक्रोफोन जो है उसकी क्षति हो गई, इसलिए आउटपुट कुछ नहीं आ पा रहा। नेक्स्ट दोस्तों अब देखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। यहाँ आता है 2 नंबर, एक नंबर के 5 प्रश्न हैं और पांचों आपको करना है। लेकिन इस बार हम बता रहे हैं कि ये 2021 का है, 2024-25 में आपका जो पेपर है परिवर्तित हो गया है। ये पेपर देखने का मतलब है आप कि देखेंगे सभी पेपर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको पता चलेगा कि जन्म से ही मौजूद श्रवण दोष को जन्मजात कंजेनाइटल श्रवण दोष कहते हैं, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा है ध्वनि ठोस वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होती है, आप खुद कन्फर्म इसको करिए। तीसरा भाषा अर्जन के लिए महत्वपूर्ण काल जन्म से 3 साल तक होता है, सही बात है। रूबेला के लिए टीकाकरण यह श्रवण हास के प्राथमिक रोकथाम के उदाहरण है। 5वां है चालकी श्रवण दोष में ईयरबोन गैप ABG 10 GB से कम होता है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे गए। नेक्स्ट है तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति। इस समय अब रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं आ रही है, लेकिन कैसे कैसे प्रश्न है ये देख लीजिए। जन्म से पहले होने वाले श्रवण दोष के कारण को क्या कहते हैं, तो जन्मजात श्रवण या उपार्जित श्रवण दोष कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है श्रवण यंत्र का माइक्रोफोन। इसमें पूछा गया कि श्रवण यंत्र का डैश है ध्वनि को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन। यानी श्रवण यंत्र का वो कौन सा भाग है जो विद्युतीय ऊर्जा को क्या करता है, श्रवण यंत्र का माइक्रोफोन ध्वनि के विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, विद्युतीय माइक्रोफोन विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट है श्रवण यंत्र आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाने वाले डैश साथ पहना जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद मध्य कर्ण में संसर्ग श्रवण हास को उत्पन्न कर सकते हैं। और 5वां है कि बेरा, यानी नवजात शिशु से लेकर के 7 साल के बच्चों 6 साल के बच्चों पर ये या नवजात शिशु से ही अपना ये जो बेरा टेस्ट होता है ये बच्चों को किया जाता है। ठीक है, बच्चे इसमें सोए रहते हैं और उसमें वो जांच किया जाता है आराम से। ठीक है, बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं करना पड़ता है और पिक्स होते हैं इस तरीके से, जैसे हार्ट का अपना ये होता है वही देख करके क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा और लास्ट प्रश्न है इसमें कि 8 में से कोई 5 आपको करना है, सारे 55 नंबर के हैं। तो पहला उदाहरण के साथ श्रवण दोष रोकथाम, यानी श्रवण दोष को कैसे रोका जा सकता है ये इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है अस्थि श्रृंखला एवं इसका नामांकन, यानी
जो कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, मैलियस इनकस स्टेपिस, उसके बारे में लिखना है। ध्वनि के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक गुण आपको लिखना है। स्पीच बनाना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कान का जांच हम करते हैं तो उसी पर जो ग्राफ बनता है उसमें स्पीच बनाना आकार आता है। तो प्ले ऑडियोमेट्री का क्या होता है दोस्तों, कान का जांच करना, खेल खेल में प्ले ऑडियोमेट्री। और श्रवण प्रशिक्षण ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होता है, तो दोस्तों श्रवण प्रशिक्षण जो ऑडिटरी ट्रेनिंग होता है, जो बच्चे सुन बोल नहीं पाते हैं उनको सुनने का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसमें जागरूक किया जाता है, पहचान की आवाज़ के प्रति जागरूक करना, आवाज़ के प्रति पहचान करना, आवाज़ को पहचानना और आवाज़ को समझना इत्यादि, आवाज़ के अंतर को पहचानना। ये आपके ऑडिटरी ट्रेनिंग के 4 चरण होते हैं, उसको आप एक बार और अच्छी तरीके से देख लेंगे। शीघ्र पहचान का महत्व क्या है और श्रवण यंत्र के प्रकार, यानी जो कान में श्रवण यंत्र लगाया जाता है कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कान के अंदर लगाया जाता है, इन द कैनाल उसके बोलते हैं। जैसे कान ये है दोस्तों, ठीक है, ये कान है, तो ये कान के अंदर एक नली में एकदम बिल्कुल, जो ये कान का नली है ये नली में बिल्कुल फिट हो जाता है, तो उसको इन द कैनाल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कि पॉकेट लेवल, पॉकेट में अपना पॉकेट में अपना खोसने वाला रहता है, इसको रख देते हैं और यहीं से तार ले जा करके कान में लगा देते हैं, उसको पॉकेट लेवल कहते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों चश्मा के डंडी, जो चश्मा आप लोग पहनते हैं उसके डंडी में मशीन रहती है और उसे स्पेक्टिकल हियरिंग एड बोलते हैं। और एक दोस्तों बिहाइंड द ईयर होता है, जो ये कान अभी हम आप लोगों को दिखाए, जैसे ये कान है, ठीक है, ये कान है, तो ये कान के पीछे लग जाता है, ठीक है, कान के पीछे लग जाता है और यहीं से आकर के ये मशीन लग जाता है, तो बिहाइंड द ईयर उसको हियरिंग एड कहते हैं, ठीक है। एक होता है कॉक्लियर इम्प्लांट, वो भी हियरिंग एड है। जो कॉक्लियर इम्प्लांट हम बताए बहुत महंगा होता है और सर्जिकल करके ब्रेन में सीधे अपना फिट किया जाता है। तो ये हियरिंग एड के बहुत सारे प्रकार हो गए दोस्तों। इसमें जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, सारे टॉपिक की तैयारी अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको इस चैनल पर जैसे फर्स्ट ईयर के लिए आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट ईयर के लिए 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और 6 सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर प्ले लिस्ट बन गया है, ठीक है। चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो DED HI फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 करके 6 पेपर का बना है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, और टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा, यानी टॉपिक वाइज नोट्स का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स का वीडियो मिल, और प्रीवियस ईयर का प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएगा। इतने सारे चीज़ आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी के लिए ये बहुत बेहतर होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे जा कर के बहुत सारे अभी आपको काम करना है। CRE में RCI में रजिस्ट्रेशन भी कराना है आपको, कैसे कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।